कभी ठिठुरती ठंड में 2 पल बिताकर देख लेना, कभी तपती धूप में 2 कदम चलकर देख लेना। कभी ठिठुरती ठंड में 2 पल बिताकर देख लेना, कभी तपती धूप में 2 कदम चलकर देख लेना। और इतने सितम सहकर भी कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। सभी दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। दोस्तों, हम लोग ना अक्सर प्यार मोहब्बत के ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं, क्योंकि बाई प्रोफेशन हम चाहे कुछ भी हो, पर सभी ने लाइफ में एक बार प्यार तो ज़रूर किया होता है। पर हमारी ही सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद कभी प्यार तो किया होगा, पर उसका इजहार करने का ना तो उनके पास समय है और ना ही है अल्फाज। तो ज़रूरी नहीं कि जो सारी रात जागते हैं उनको आशिक ही कहते हैं। कुछ सरफिरे देशभक्त भी हैं जो सारी रात जागते हैं और उनको हम कुछ सरफिरे देशभक्त भी हैं जो सारी रात जागते हैं और उनको हम सैनिक कहते हैं। आज मैं बात करने आया हूं उन वीर जवानों की, आज मैं बात करने आया हूं उन वीर जवानों की जिनको प्यार की बस एक ही परिभाषा पता है, और वो है भारत माता से प्यार। अजी साहब, हम बात करते हैं प्यार इश्क मोहब्बत की और फिर बेवफाई की बातें करते हैं, पर जरा उन सैनिकों की सोचिए जो मातृभूमि के लिए अपने परिवार तक का बलिदान कर जाते हैं। मेरी इस कविता का शीर्षक है एक सैनिक की आत्मकथा। ये बहुत सारे सोल्जर्स की रियल लाइफ से इंस्पायर है। तो सुनिए जरा एक सैनिक की कहानी इस आम इंसान की जुबानी। प्यार की शायरी से झूम उठता है सारा आवाम, प्यार की शायरी से झूम उठता है सारा आवाम। चलिए देखते हैं सैनिकों के नाम को मिलता है कितना सम्मान। चलिए शुरू करते हैं। 16 की उम्र का था जब मन ने सैनिक बनने की ठानी, 16 की उम्र का था जब मन ने सैनिक बनने की ठानी, क्योंकि बहुतों से सुनी थी मैंने अमर वीरों की कहानी। 19 तक ये मेरा पागलपन बन चुका था, 19 तक ये मेरा पागलपन बन चुका था। और जब घर में इसका पहली बार इजहार किया तो सबका सुख चैन छिन चुका था। जब किसी नॉर्मल घर का लड़का पहली बार बोलता है ना कि मुझे सैनिक बनना है, उसके घर वाले एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरी बात सुनकर मेरी माँ का बुरा हाल था, मेरी बात सुनकर मेरी माँ का बुरा हाल था। कहने लगी जिसे अपने खून से सींच कर इतना बड़ा किया, उसे खून से लथपथ कैसे देख पाऊंगी। जिसे अपने खून से सींच कर इतना बड़ा किया, उसे खून से लथपथ कैसे देख पाऊंगी। जिसे अपनी छाती से लगा कर रखा, उसके बदन पर लहू कैसे देख पाऊंगी। पर मैंने कोई परवाह नहीं करी। जानता था कि जो आज मुझे मायूसी से देख रहे हैं एक दिन मेरी भावनाओं को समझेंगे। जो आज मुझे मायूसी से देख रहे हैं एक दिन मेरी भावनाओं को समझेंगे। आज जो मुझसे नाराज हैं वो भी एक दिन मेरे जज्बे को सलाम करेंगे। कोशिश करी मेरे घर वालों ने मुझे रोक लेने की, पर मेरी मातृभूमि की सेवा के जिद के आगे उनकी एक ना चली। विदा कर दिया मेरे घर वालों ने मुझे देश की सेवा करने को, विदा कर दिया मेरे घर वालों ने मुझे देश की सेवा करने को। और मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय उनसे लिपट के रहने को। जब सरहद पर पहुंचा तो खुद को बहुत अजीज महसूस किया, जब सरहद पर पहुंचा तो खुद को बहुत अजीज महसूस किया। शुक्रिया किया उस माँ का जिसने अपनी सेवा करने का मौका मुझे दिया। अब सरहद पर हाथ में बंदूक लिए घंटों निकल जाते हैं, अब सरहद पर हाथ में बंदूक लिए घंटों निकल जाते हैं। जो भी रूखा सूखा मिलता है उसको खाकर ही सो जाते हैं। पर ना जाने क्या नशा है, ना जाने क्या नशा है इस देशभक्ति का, कि जितने सितम हम पर किए जाते हैं हौसले उतने ही बुलंद होते चले जाते हैं। पर क्या होता है ना कि ले तो ट्रेनिंग रहे हैं, पर रात को सोते टाइम ना घर वालों की बहुत याद आती है। सारा दिन पसीना बहाने के बाद जब बदन टूट सा रहा था, सारा दिन पसीना बहाने के बाद जब बदन टूट सा रहा था, तो याद आ गई उस माँ की जिसके हाथ से मेरा हाथ छूट सा रहा था। अब याद आती थी पापा के फटकार की, बड़े भैया के दुलार की, छोटी बहन के प्यार की। बिन उन सबके कितना अधूरा सा लगता था। पर हौसला देशभक्ति का कुछ ऐसा था, पर हौसला देशभक्ति का कुछ ऐसा था कि ये दिल तो मानो पत्थर का हो सा चुका था। अब याद आती थी उस लड़की की,
अब याद आती थी उस लड़की की जिसे मैं ये कभी कह ना सका कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो, तुम ही मेरी जिंदगी और मेरी सांस हो। बात करी जाए शहादत की, बात करी जाए शहादत की, तो जब सरहद पर कोई सैनिक शहीद होता है, दिल सिर्फ एक माँ का ही नहीं घबराता, टूट कर रह जाती है हर एक वो माँ जिसका लाल सरहद पर तैनात होता है। सोचो सोचो इस डर के साए में जीना कितना दर्दनाक होता है। जब जंग छिड़ गई सीमा पर तो मैं भी पीछे नहीं हटा, जब जंग छिड़ गई सीमा पर तो मैं भी पीछे नहीं हटा, अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप तक को बलिदान कर दिया। दो पंक्तियां उस मां के लिए लिखी हैं जिसका लाल सरहद पर शहीद हो जाता है। जरा गौर फरमाइएगा। गोली चली थी जो सरहद पर, गोली चली थी जो सरहद पर, दूर गांव में किसी की आंख खुली थी। गोली चली थी जो सरहद पर, दूर गांव में किसी की आंख खुली थी, और सीना चीर कर वो मेरा निकली थी, पर लहू लुहान को उस मां की हुई थी। जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही अपनी मां के आगे मुर्दा पड़ा था। जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही अपनी मां के आगे मुर्दा पड़ा था। और पिताजी का तो हाल बुरा था। कांधे पर जिसके बैठकर सारा बचपन गुजरा था, कांधे पर जिसके बैठकर सारा बचपन गुजरा था, आज उन्हीं कांधों पर जनाजा निकला है। कांधे पर जिसके बैठकर सारा बचपन गुजरा था, आज उन्हीं कांधों पर जनाजा निकला है कि चुका के कर्ज अपनी मिट्टी का, आज फिर एक जवान शहीद हो चला है। अंतिम विदाई देने आए मेरे दोस्त, अंतिम विदाई देने आए मेरे दोस्त, कांधा देने की जगह मुझसे लिपट कर रोने लगे। अंतिम विदाई देने आए मेरे दोस्त, कांधा देने की जगह मुझसे लिपट कर रोने लगे। बिन तेरे कैसे जी पाएंगे, ये सोच सोच कर पागल से होने लगे। दो पंक्तियां शहीदों की शहादत पर लिखी हैं। अगर बात दिल तक पहुंचे तो तालियों से सूचित कीजिएगा। हम हंसते हैं वो लड़ते हैं, हम हंसते हैं वो लड़ते हैं, हम खाते हैं वो लड़ते हैं, हम सोते हैं वो मरते हैं, शहीद होते हैं। उन शहीद सैनिकों की शहादत को सलाम। पर अब तो शहीद की शहादत पर भी नेतागिरी होने लगी है। अब तो शहीद की शहादत पर भी नेतागिरी होने लगी है। शहीदों के पोस्टर के साथ वोट मांगने की नई प्रथा जो चली है। पर ऐसे लोग भूल जाते हैं उस मां का दर्द, जिसका बस एक ही था हमदर्द, पर वो भी अब नहीं रहा। मेरा यहाँ आने का मकसद बस इतना था कि ना तो शहीद की शहादत पर कोई राजनीति करी जाए, ना तो शहीद की शहादत पर कोई राजनीति करी जाए, और ना ही उनको बस कैंटीन के कार्ड के लिए ही याद किया जाए। अरे ये तो देश के रत्न हैं, अरे ये तो देश के रत्न हैं साहब, इनको तो भारत माता के मुकुट पर सजाया जाए, और अगर किया जाए तो बस हाथ जोड़कर सलाम किया जाए। अंतिम दो पंक्तियों के साथ इस कविता को समाप्त करना चाहूंगा, साथ दीजिएगा। ऋणी हूं उस मां का, ऋणी हूं उस मां का, जिसने अपनी पावन भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मुझे दिया। ऋणी हूं उस मां का, जिसने अपनी पावन भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मुझे दिया। क्या बिगाड़ लेगा दुश्मन उस मुल्क का, अरे क्या बिगाड़ लेगा दुश्मन उस मुल्क का, मंगल पांडे, विक्रम बत्रा जैसे वीर सपूतों ने जहां जन्म लिया। जय हिंद, जय जवान, जय भारत। धन्यवाद।